तबरेज आलम के ये बड़े भाई हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ की शासन प्रशासन इतनी निकम्मी है कि पैसा लेकर और मामला को रफा दफा कर देती है। शायद ये जो मामला है तबरेज का, शायद वैसा ही ये भी किया जाएगा। फिलहाल मैं तबरेज के बड़े भाई के पास मौजूद हूँ और इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। हालांकि तबरेज का स्थिति सुनकर ये गाँव से, पिपरा गाँव से उत्तराखंड गए थे तबरेज की तलाश में, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका भैया? शोएब आलम। शोएब आलम जी। आप सबसे बड़े भाई हैं जी तबरेज के? जी जी। तो आपको कैसे मालूम हुआ, आप कब गए थे मैंने उत्तराखंड खोजने के लिए अपने भाई? हम गए थे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को गए थे जी जी। तो आप जब वहाँ पे गए तो आपको कैसा लगा, मैंने आपका भाई जिंदा है या मर गया है? हमने पहले ही सुना, तो हमने सुना कि वो लड़का आ चुका है, तो हमको लगा कि हमारे भाई के साथ कुछ इसने अनहोनी कर आया हुआ है। तो इसी रास्ते से वो लड़का जा रहा था, तो हमारे मम्मी ने बोला कि सुन तू आ गया, हमारा लड़का कहाँ पे है? तो वो बोलने लगा, लड़का संतू बैठा उसका नाम है, बोलने लगा कि तुम्हारा लड़का तो पागल हो गया, पता ना कहाँ छोड़कर हमको चला गया। तो हमारी मम्मी ने बोला ये अच्छा खासा लड़का पागल कैसे हो जाएगा? फिर वो हमको फ़ोन कर कि ऐसा ऐसा उसके साथ जो लड़का काम कर रहा था वो आ गया और उसके बारे में पूछने से वो ऐसा ऐसा बोल रहा है। हमने बोला कि तो पूछो कहाँ से वो आया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि आदमी जो है इसी गांव का है, इसी गांव का, वो भी है संतू बैठा और तबरेज आलम। ये दोनों जो है साथ में जाते हैं कमाने, और कमाने जाते हैं और वहाँ पे जो है पैसों की लालच संतू बैठा को हो जाती है और जो है तबरेज आलम की जो है हत्या कर देता है। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये भैया बता रहे हैं। चलिए आगे का मामला बताइए। तो फिर हमारे मम्मी फिर दोबारा गई उसके घर, बोला कि अरे बताओ कहाँ से तू आया है? तो वो बताने लगा, दूसरे जगह बताने लगा, जो जहाँ से आया था वो जगह नहीं बता रहा था, सिर्फ बोल रहा था मैं मनान से आया हूँ, मनान से आया। फिर हमने एक लड़के को भेजा मनान पे, वहाँ से घर वाले से बात हुआ, तो घर वाले ने बोला कि वो लोग तो 22 सितंबर को यहाँ से छोड़कर दोनों जने चले गए। फिर हम उसके घर गए, फिर हमने पूछा यार तू वहाँ से तो 22 सितंबर को आया, तो तू इतने दिन कहाँ था, वो जगह हमको दिखा दे। फिर हम लोग उसको ले गए सरपंच के पास। हमने सरपंच को आवेदन दिया, तो सरपंच ने आवेदन नहीं लिया। फिर हमने कॉल किया तो कोई सरपंच आवेदन क्यों नहीं लिया? आपसे दुश्मनी थी ना? अब वही जानेंगे दुश्मनी। तबरेज आलम और संतू बैठा का कोई आपके घर से दुश्मनी था ना? दुश्मनी पहले से नहीं था जी, नहीं था जी। ये सब पैसों के लिए हुआ है जी, वो सब पैसों के लिए। फिर उसके बाद वो सरपंच जो कचहरी में गए तो एक तरफी पंचायत वो लोग करने लगे, बोलने लगे कि लड़के को जोर मत दो, ये लड़का बहुत अच्छा है, इसको भोला वाला ये फला, मतलब बात वो टाल दिए। उसके बाद फिर सरपंच साहब से हम लोगों ने मुलाकात की, तो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे भाई हमारे समझ से दुनिया में नहीं है कि कुछ हाँ सरपंच साहब की कुछ मतलब लेन देन का मामला कर लो, कर्माज कर लो। हाँ जो, तो हमने बोला कि कर्म परमाज क्यों करे, पहले हमारा भाई मिलेगा, उसका बॉडी मिलेगा तभी ना कर्म परमाज करेंगे। तो उन्होंने बोला कि तो हमने बोला कि उनको बता दीजिए कि कहाँ पे वो लाश छुपा रखे। तो ठीक है हमारा भाई नहीं रहा, मर गया, तो लाश दिखा दे। उन्होंने नहीं बोला। फिर हम तो उसको पकड़ के ले गए थाने में बड़े बाबू के सामने 3 तारीख को। हमने बोला कि साहब इसको बोलिए कि ये जाए जगह दिखा दे, हम वहाँ पे छानबीन करेंगे, ये अपना चल आएगा। तो वो लड़का नहीं गया, उसके पिताजी थाने में गए थे, बड़े बाबू ने फिर गाली दिया, तो वो लड़का गया। 1-2 घंटे बाद गया तो बड़े बाबू ने बोला कि देखो हम कुछ नहीं जानते, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पे ले जाकर इनको दिखा दो जगह, वहाँ पे छानबीन करेंगे, इनका भी दिल का तसल्ली हो जाएगा, तुमको भी उक्रीम हो जाएगा। तो उसने बोला कि सर एक कागज़ बना दीजिए जी। तो बड़े बाबू ने बोला किस चीज़ का कागज़ बना दे हम जी, कहीं ये ले जाकर हमको मार दे जी। तो बड़े बाबू ने बोला कि पुलिस के सामने से ले जा रहा है, इतने गांव वाले, तो तुमको कैसे मार देंगे? मार देंगे तो फिर ये बचेगा नहीं बचेगा। तो हमने बोला 3 तारीख को थाने में गए, तो हमने बोला चलो कल 4 तारीख को चलते हैं। तो उसने बोला नहीं, उसके पिताजी ने बोला नहीं कि 5 तारीख को चलते, हम एक दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति ढूंढ लेंगे जाने आने के लिए। हमने बोला नहीं सर कल ही चलते हम लोग। तो बड़े बाबू ने बोला कि नहीं 1 दिन का मोहलत दे दो जब मांग रहा है। तो हमने बोला चलो 1 दिन दे देते हैं। फिर 5 तारीख को डेट जाने के लिए वो पूरा मतलब फैमिली 4 तारीख को फरार घर छोड़कर हो गए। अभी तक फरारी है, अभी तक फरार है जी, अभी तक घर पे नहीं है। नहीं, सभी लोग फरार है, सब फरार है। इससे साफ साबित होता है कि संतू बैठा जो है तबरेज आलम का हत्यारा है संतू बैठा। क्योंकि वो भागा घर से क्यों? जब वो हत्या नहीं किया है तो भागा क्यों? और फिर एक सवाल और यहाँ पे उठता है कि ये लोग साथ में जाते हैं कमाने,
तो फिर एक व्यक्ति जो है वहाँ पे मानते हैं कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, या चाहे कहीं वो उसका माइंड अलग था, वो कहीं और चला गया, तो फिर साथ तो देना चाहिए। घर तो फोन तो तबरेज आलम के घर बताना चाहिए कि आपका जो लड़का है वो कहीं चल गया है, चाहे माइंड से खसक गया है, बताना चाहिए। खबर भी नहीं दिया। इससे साबित होता है कि संतू बैठा जो है वही कातिल है। बाद हम लोग वो फरार हो गया जी। फिर हम लोग गए उत्तराखंड, जहाँ इस लड़के ने बताया था संतू बैठा ना, हम वहीं पे गए डायरेक्ट। घर वाले से हमने पूछताछ की तो उसने पूरा मतलब डिटेल दिखाया कि ये लोग इतने दिन रहे यहाँ पे, इतने दिन में वो लोग दोनों साथ चले गए। फिर हम सिमेश्वर थाने में जाकर FIR किया, थाने वाले ने उसका CDF निकाला तो हमको पता चला कि हमारा भाई यहाँ पे रहता है। फिर हम लोग तलाश करते करते मतलब गांव के लग पास जब पहुँचे तो गाड़ी वाले को हमने फ़ोटो दिखाई तो उसने बोला अरे यार ये तो तबरेज है, हमारे गाड़ी में जाता है आता है, सब काम हमारे गाड़ी में करता है, ये हमारे चाचा के मकान में रहता है। हम उनके पास उसके साथ उसी के मतलब गाड़ी में गए हम लोग। फिर उसके लड़के छोटे छोटे इतने लड़के थे तो हमने पूछा यहाँ पे तबरेज रहता था, उसने बोला हाँ रहता है। तो कहाँ चला गया तो हमको पता नहीं। तो हमने बोला कि इसका चाबी कौन रखता है, तो मम्मी रखती है और वही साफ़ सफाई करती है। फिर उसके मम्मी घरवाली आई जो घर मकान मालिक, तो हमने पूछा तो उसने बोला कि हाँ रहता तो यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया, हमको पता नहीं है। फिर हम लोग कमरे खोले तो उसके अंदर हमने ब्लड देखा तो ब्लड देखा तो हमने बोला मकान मालिक को ये तो ब्लड दिख रहा है, तो वो मिटकाने लगे। हमने बोला कि मत मिटकाओ, ये अभी जांच होगा तभी ये कुछ होगा। उसके सामान बहुत पड़े उसमें। मतलब है आपका कि जिस रूम में ये लोग रहते थे उसी में ब्लड दिखा? हाँ उसी में घटना हुआ है जी, उसी में घटना हुआ है। तो उसके सामान अभी 15-20 हज़ार का सामान उसमें पड़ा हुआ है। वो बोल रही मकान मालिक बोल रही थी कि सब तुम अपना सामान ले जाओ, हमारे कमरे खाली कर दो। हमने बोला क्यों ले जाए, अभी तो जांच होगा तभी ना ले जाएंगे हम। जी, सही बात। तो फिर वहाँ पे हमने प्रशासन को बोला, प्रशासन आई खोला और पूरा मतलब कमरे का जो उन्होंने निरीक्षण किया तो पूरा कमरा ब्लड से भरा हुआ था, उसके गद्दे वद्दे पूरा ब्लड से भरा हुआ था। तो वहाँ प्रशासन ने उन लोगों को मतलब गाली उली दिया और पकड़ा। तो उसके जो पति थे उसने स्वीकार कर लिया कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे पत्नी ने मारा है, और वो जो भाग कर संतू बैठा गया उसने मारा है, वो स्पॉट हो गया। तो प्रशासन ने बोला कि लाश कहाँ पे, वो जाकर उसकी पति ने दिखाया और वही प्रशासन हमको वो उनका जो लाश हमको दिया। भैया के मुताबिक जो बातें आप लोग सुन रहे थे, इससे साफ साबित होता है कि एक हत्यारा नहीं है, एक आदमी से हत्या नहीं हुआ है, उसमें 2 या 3-4 लोग भी शामिल हैं। उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के जो प्रशासन जो है ना, वो 2 महिला, एक मतलब उसके पति को 2-3 को मतलब चालान हो चुका है, उन लोगों को जेल हो चुका है। और मेन आरोपी इन्हीं को लगाया कि मेन हत्या संतू बैठा ने किया। हम लोगों को पैसा दिया था मतलब लाश छुपाने के लिए पैसा दिया गया था जी। और जितना पैसा था इसके पास, तबरेज के पास, वो लेकर वो सब संतू बैठा फरार हो गया जी। समीम अहमद जी, यहाँ पे जरूर आप आइए और इस परिवार के लिए जो भी आपसे हो, जो भी सहायता कीजिए ताकि तबरेज आलम के जो है 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मदद मिले और उनका जो भविष्य है रुके यहीं पे नहीं बल्कि आगे बढ़े। आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, यहाँ से खबर जुटाने का प्रयास किया। जय हिंद।